नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका व्याकरण सार का अगला पाठ वचन देखेंगे। बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। मोर नाच रहा है, लड़की कहानी पढ़ रही है। मोर नाच रहे हैं, लड़कियां कहानियाँ पढ़ रही हैं। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्य के रंगीन शब्द मोर रहा है, लड़की कहानी रही है संख्या में एक होने के विषय में बता रहे हैं, जबकि तीसरे और चौथे वाक्य के रंगीन शब्द मोर रहे हैं, लड़कियां कहानियाँ रही हैं उनके संख्या में अनेक होने के विषय में बता रहे हैं। तो वस्तुओं की इस संख्या के ज्ञान को ही वचन कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं शब्दों के जिस रूप से संज्ञा व क्रिया के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। तो आइए अब हम वचन के भेद के बारे में जानेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, पेड़, बच्चा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मालाएं, पुस्तकें, बच्चे आदि। बच्चों वचन को पढ़ते समय कुछ ध्यान देने योग्य ज़रूरी बातें भी होती हैं। तो आइए देखते हैं ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, आंसू, दर्शन, प्राण आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आकाश, वर्षा, पानी, हवा आदि। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी सो रहे हैं, दादी जी बाज़ार गई हैं। तो बच्चों आइए अब हम कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप में जानते हैं। एक वचन, बहुवचन। चूहा, चूहे, तिनका, तिनके, बच्चा, बच्चे, बेटा, बेटे, पत्ता, पत्ते, रात, रातें, बूंद, बूंदें, मेज़, मेज़ें, बात, बातें, पुस्तक, पुस्तकें, कहानी, कहानियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, तितली, तितलियाँ, माला, मालाएं, भाषा, भाषाएं, कक्षा, कक्षाएं, कथा, कथाएं, वधू, वधुएं। तो बच्चों इस प्रकार आपने इस पाठ में वचन के बारे में जानकारी हासिल की। आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। Just smoothly.